सकते हैं उधर टेंट लगा हुआ है, हमारा बाइक भी रही हुई है, तो चलते हैं उसी तरफ। स्नो कैप्ड माउंटेन, द आइस कैप्ड माउंटेन्स, चना जो बना रहे हैं हम लोग, बढ़िया प्याज वगैरह काट के इसमें डालेंगे, नींबू वगैरह, वही मसाला घर से लाए थे, ये बना बनाया तो था। लाल चाय और बिस्किट डुबो डुबो के खाओ। लाल का दारू है इसमें, ये क्वार्टर बाबा भैया सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया अपना, मैं तो पहली बार खाया ये वाला, मजा आया कि नहीं आया बताओ। बढ़िया। और ये कुछ छोटा सा गाँव है, देख सकते हैं आप लोग। भाई ये कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं है भाई, मतलब बस वो टायर के निशान है उसके थ्रू चले जा रहे हैं भाई, देख सकते हैं पूरा खुला मैदान, उसमें से निकल रहे हैं भाई। भाई ऐसे कोई एडवेंचर थोड़ी होता है, रियल एडवेंचर हम कर रहे हैं भाई हम। भाई ये जो बैग है भाई वो 22 किलो वजन है, इसमें वेट है। बात तब की है जब हमारी आज़ादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों शहीद जवानों की लिस्ट लगी हुई देख सकते हैं इसमें भाई। बाकी देख सकते हो ये जो आप लोग देख रहे हो ये लद्दाख रेंजेस हैं, बना है अहिर धाम 0। तो यहाँ पे ना अहिर धाम, इसका नाम अहिर धाम इसलिए भी रखा है क्योंकि तो अंदर होके आते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में। रेजांगला वॉर मेमोरियल किस लिए ये बनाया गया है, किसकी, चलिए अंदर ही पता चलेगा। इसकी बारे में जानकारी तो है नहीं है, कुछ पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा। भाई ये जो बैग है भाई वो 22 किलो वजन है, इसमें वेट है। और ये रेजांगला वॉर मेमोरियल में पहनने वाला, बैटल फील्ड पे पहनने वाला भाई इतना भारी बैग, काफ़ी भाई। अभी कम उसमें और भी आएगा, इसलिए मैं वगैरह सामान आएगा भाई, और फिर भाई गन्स वगैरह भी काफ़ी आई है भाई। बंद कर दे। So from left देखिए आप, जो फर्स्ट फ्लैग है वो इंडियन आर्मी का है, दूसरा नॉर्थन कंपनी कमांड, तीसरा 14 कोर, चौथा 3 इन्फेंट्री टीम, पांचवा यू फोर्स और छठा कमांड रेजिमेंट का। बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई। आज मैं आपको एक काम उस पराक्रम की कहानी जो मानवीय शक्ति और सामर्थ्य से भरे, उस शौर्य की कहानी जिसे हमने आंखों से न देखा होता तो किंवदंती कहकर झुठला देते, उस अदम्य साहस की कहानी जो घटते हुए तापमान के साथ और बढ़ा, उस युद्ध की कहानी जो भारत के रणबांकुरों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ा। ये कहानी है 1962 के भारत चीन युद्ध की। ये कहानी है रेजांगला की। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रेजांगला की लड़ाई याद करके थर्राम उठता है। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं के भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशूल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमांड को चुशूल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. ढींगरा की अगुवाई में 13 कमान ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशूल में एकत्रित हो गई। यहीं चुशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रेजांगला। रेजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रेजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई
जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लाटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लाटून की तरफ लड़ते देखा। उन्होंने तुरंत फ्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड टू में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लाटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 प्लाटून पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लाटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लाटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुए। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लाटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल। देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुज़दिली पर हंसता रहा। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी।
मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया, ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां की जवान अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किया गया। इस युद्ध की स्मृति में 13 कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम तो दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। तो भाई अंदर जो एंट्री होती है ना, तभी जो सर हैं वो गाइड की तरह बताते हैं, पूरा इंट्रो बताते हैं और कैसे क्या यहाँ पे वॉर हुआ था। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ब्रीफ में बताऊँगा भाई, डिटेल में नहीं बता पाऊँगा आपको क्योंकि काफ़ी सारा है यहाँ पे और दिखा भी दूंगा मैं आपको। और बाकी लास्ट में जो था ना 13 मिनट की वीडियो चलती है यहाँ पे, 13 मिनट की ऑडियो विजुअल वीडियो दिखाई जाती है, जिसके द्वारा कि ये 1962 का इंडो चाइना वॉर जो हुआ था, जो चुशूल को कब्जा करने के लिए, वो तो यहाँ पर वीडियो के द्वारा बताया गया है। बाकी जो हमारे जो नौजवान शहीद हुए थे इसमें, वो 114 नौजवान शहीद हो गए थे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बनाया अहीर धाम 0। तो यहाँ पे ना अहीर धाम, इसका नाम अहीर धाम इसलिए भी रखा है क्योंकि जो मोस्टली जो लड़ाई जो 13 कमाओ उसमें जो ज़्यादातर सेना थी वो यादव, जाट और जो यूपी हरियाणा से बिलोंग करते थे और राजस्थान से। तो इसका नाम अहीर धाम इसलिए ही रखा गया है जिसमें हम लोग। और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार 114 शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया था। और भाई आप विश्वास नहीं करोगे भाई, युद्ध होने के 3 महीने बाद, कंप्लीट होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, मतलब बॉडी रिकवर की गई वहाँ से जहाँ पर युद्ध हुआ था वहाँ से।
भाई जब हम एंट्री की ना तो जैसे जैसे सर बताते जा रहे थे ना भाई रोंगटे खड़े होते हुए जा रहे थे, पर ऐसा नहीं बताते कि लास्ट टाइम में हम आंसू भी निकाल देंगे अपनी आंखों से। बाकी भाई जब मूवी देखी ना तो भाई सच में भाई रोंगटे खड़े हो गए थे भाई, अभी भी रोंगटे खड़े ही हैं। वही रोना आ गया भाई सच में, जो हमारे नौजवानों ने, हमारी भारतीय सेना ने कि इस युद्ध को सफल बनाया। बाकी भाई ये कुछ रेजांगला वॉर मेमोरियल, जो कि रेजांगला जो है वो पास है, उस तरफ देख रहे हैं आप लोग, उधर बंकर्स भी बने हुए हैं आर्मी अपने। तो वहाँ पे जो युद्ध है रेजांगला पास पर ये लड़ा गया था, इसका नाम इसीलिए रेजांगला वॉर मेमोरियल, जो शहीदों का समर्पित था, मतलब अपने देश को बचाने के लिए था भाई। और ये जो लिस्ट लगी है देख सकते हैं आप लोग, रेड स्टोन में और येलो देख सकते हैं आप लोग, ये शहीद जवानों की लिस्ट लगी हुई देख सकते हैं इसमें पूरी। बाकी ये 13 कमाओ, इसमें 5 कंपनियां जो थी वो काम कर रही थी युद्ध लड़ने के लिए। 13 कमाओ थी, उसमें चार्ली कंपनी भी थी, बाकी और नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि सर ने बताया। और ये युद्ध लड़ा गया था वो 18 नवंबर 1962 भाई, 18 नवंबर 1962 से भाई लगातार 16 घंटे के बाद हमारी सफलतापूर्वक जीत हुई। तो ये लिस्ट लगी हुई है उनकी यादगार में, जिन्होंने अपने प्राण इसलिए दे दिए कि हम जीवित रहें भाई। देख सकते हो सारी लिस्ट लगी हुई है, 40 की लिस्ट यहाँ पे लगी हुई, 40 सेना देख सकते हैं। और बाकी की यहाँ पूरे टोटल 114 नौजवान जो है भाई शहीद हो गए थे अपने देश के लिए, जिससे अपना देश सुरक्षित रह सके, हम चैन से सो सके, वो अपना युद्ध लड़ रहे थे भाई। भाई चाइना जो सोच रहा था कि हम जीत जाएंगे, मतलब चाइना जीत जाएगा, पर जो हमारे सेना थी, जब हम भाई 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हम इतने कैपेबल नहीं हो पाए थे, हमारे पास इतने वेपन्स नहीं थे। भारत और चीनी भाई भाई का नारा दे करके उन्होंने पीठ पे जो खंजर घोरा था ना भाई, उसका परिणाम भाई उनको हमने ठीक तरीके से दिया, हमारी सेना ने भाई अच्छी तरीके से दिया। और उनके जो नौजवान शहीद हुए उसमें वो 1300 नौजवान शहीद हुए उसमें चाइना के, तो भाई हमारे कम ही हुए हैं और हमारी जीत भी हुई है भाई की। भाई बाकी देख सकते हो ये जो आप लोग देख रहे हो ये लद्दाख रेंजेस हैं। तो यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल द्वारा से इनॉग्रेटेड किया गया था 18 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ, चूँकि जो हमारे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह उनके द्वारा। देख सकते हैं रेजांगला में स्मारक, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर बैठने वालों का यही बाकी निशा होगा। बाकी वही वहाँ पे सोवेनियर शॉप थी तो वहाँ से की चैन लिया, ये देख सकते हैं आप लोग, रेजांगला 18 नवंबर 1962 देख सकते हैं भाई। की चैन स्टील की है पूरी बढ़िया, और ये 100 रुपीज़ की है, और इसके साथ कोट वाली आ रही थी वो 130 रुपीज़ की थी भाई। इसकी कीमत भले ही ज़्यादा हो, वरना जो इस पर लिखा है रेजांगला वो ज़्यादा मूल्यवान है भाई, इससे 100 रुपये से ज़्यादा भाई ये जो लिखा है। बाकी चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे।